देश के तमाम हिस्सों में खेती की लागत बढ़ रही है। कुछ हिस्सों में तो किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से पर्यावरण की अनदेखी हुई है और जिस तरीके से कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, जिसने देश के तमाम हिस्सों में मिट्टी की सेहत को खराब किया है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है और किसान की समस्या भी। ऐसे में टिकाऊ खेती के लिए कई विकल्पों की तलाश हो रही है। नमस्कार, मैं हिमांशु बटवाल और आज हम बात करेंगे जैविक खेती और उसके भविष्य की। आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह और हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती अर्थात प्राकृतिक तौर तरीकों से खेती। अगर हम बात करें हरित क्रांति की तो इसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम थे। हमारा सारा दाल गायब हो गया हरित क्रांति की वजह से और सारा तेल गायब हो गया हरित क्रांति की वजह से। कि ये मोनोकल्चर होता है तो एक ही फसल उगा सकते हो, बस गेहूं या चावल। पंजाब में कुछ और देखने को नहीं मिलता। वो दाल और तेल हम खुद उगा सकते थे यदि हम मिश्रित खेती कर रहे होते। जैसा कि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, उसी प्रकार अगर हम गेहूं और दालों को एक साथ लगाएं तो दालें गेहूं को मुफ्त में नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देती हैं और हमें यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, आइए हम बात करते हैं कमल से, जो कि एक आधुनिक किसान है और हम इनसे जानना चाहेंगे ये किस प्रकार की खेती करते हैं। जैसे कि हिमांशु, मैं आपको बता देता हूँ 1965 एंड 70 के दशक में हम प्राकृतिक खेती करते थे, जिससे बहुत कम बीमारियां लगती थी और मनुष्य मतलब स्वस्थ रहता था। और आज के टाइम में अब आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं दोनों टाइप की खेती करता हूँ, जैविक और केमिकल। जैविक खेती को मैं अपने घर तक सीमित रखता हूँ और कुछ परिवार वालों को और रिलेटिव को दे देता हूँ। और जो केमिकल खेती होती है मैं उसको जैसे मार्केट में बेच देता हूँ, क्योंकि आज का टाइम ये जो अच्छा दिखता है ना वही बिकता है। तो अंत में हम बात करते हैं रोहित कुमार से, जो कि हमें बताएंगे कि हम जैविक खेती को दैनिक उपयोगिता में कैसे लाएं। एनपीएम तरीकों में जैसे सबसे पहला है फेरोमोन ट्रैप। इसमें हम करते हैं कि जो फीमेल इंसेक्ट होती है उसकी स्मेल वाली गोली हम कहीं पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि मेल इंसेक्ट आपका अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। दूसरी टेक्निक यह है कि येलो ट्रैप, जिसमें एक पीला चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिससे कीड़े वहाँ पे आकर चिपक जाते हैं और वहीं पर फंसकर मर जाते हैं। जी, अगर हम बात करें कीड़ों की तो कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज? हाँ, नॉन वेज कीड़े जो होते हैं वो वेज पेस्ट को खाते हैं और जो वेज होते हैं वो फसलों को नुकसान करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड डाल के अपने जो मित्र हैं यानी कि नॉन वेज पेस्ट उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हमारी पृथ्वी में नॉन वेज पेस्ट खत्म हो गए तो इसका मतलब ये है कि वेज पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जी, जिससे जो हमारी फसल को और ज्यादा नुकसान करेंगे जी। इसी टेक्निक को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं जी, जो कि आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी। और हम खेतों में इससे और भी कई ज्यादा अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हैं जो एनपीएम के अंदर आती है। सिक्किम की 100% जैविक टैमी चाय को दुनिया का बड़ा बाजार मिल चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी जैविक चाय पर अच्छा काम शुरू हुआ है। पालमपुर में जैविक चाय की खेती की बेशुमार संभावनाएं हैं। कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने 2004-05 में जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के तहत पाया कि जैविक खेती से मिट्टी की सेहत बढ़ने के साथ फसलों की जैव रासायनिक विशेषताओं में भी सुधार आया है। रोज सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हमारी जिंदगी में किसान भाइयों और बहनों का बड़ा हाथ है। वो पसीना बहाते हैं तभी हम पेट भर पाते हैं। हमें अपने किसान भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी थाली में कितना जहर आता है वो हमारी नीतियों से तय होता है। अगर हम किसानों को केमिकल फार्मिंग के लिए सब्सिडी देते रहेंगे तो जाहिर है हमारी थाली में किसी न किसी तरह से जहर आता रहेगा। अगर यही सब्सिडी हम किसानों को जैविक खेती के लिए दें तो हमारी थाली में पौष्टिक और सेहतमंद खाना आएगा। इससे किसानों की बिगड़ती सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे मैं इसी उम्मीद से विदा लेता हूं कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे और किसानों का पसीना रंग लाएगा।